देख रहे हो कि जब से वो गृह मंत्री रहे हैं और मैं बराबर उनके आमने सामने लड़ाई हम लोगों की चलती रही है। मुझे तो पहले भी उनका कोई ऐसा नहीं था डर। विधानसभा में झूठे केस लगाना, किसी का भी घर गिरा देना और एक जो अपन को अधिकार मिला है बोलने का, स्वतंत्रता और वोट देने की स्वतंत्रता, इन दोनों पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। वार्ड में अगर 4 लोग लड़ते हैं तो एक अच्छा माहौल भी बनता है, लेकिन वहाँ इलेक्शन ना लड़ने देना और एक व्यक्ति अपने द्वारा चुन लिया जाना तो ये एक विरोध का कारण तो होता है। ये बोलते भी हैं कि हमने खुरई में बहुत कुछ किया है, लेकिन यहाँ ना तो कोई ऐसी कंपनी है, ना कोई ऐसा रोजगार है, तो क्या ऐसा किया है कि जिससे पब्लिक के बीच में प्लस जाए। मध्य प्रदेश की ये पहली ऐसी विधानसभा होगी जहां महिलाओं तक को प्रताड़ित किया जा रहा है, महिलाओं पर केस लगाए जा रहे हैं, झूठे महिलाओं को जेल भेजा रहा है। जिस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि बिजनेस क्या होता है, कैसे क्या चलता है, वो सिर्फ एक पॉलिटिक्स करते करते बहुत कुछ बन गया तो उसको एहसास नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित सीट सागर जिले की खुरई विधानसभा से एक युवा नेत्री को अपना चेहरा बनाया है। ये है रक्षा राजपूत, जो मुकाबला करेंगी मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता कहे जाने वाले भूपेंद्र सिंह का, जो कि मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस ने आपको अपना चेहरा बनाया है और आप मुकाबला हो रहा है आपका दिग्गज नेता है भूपेंद्र सिंह, जिनका काफ़ी दबदबा है। कैसे मुकाबला करेंगे, क्या रणनीति होगी? कैसे मुकाबला करेंगे, पहले तो इसका जवाब दूंगी। आप देख रहे हो कि जब से वो गृह मंत्री रहे हैं और मैं बराबर उनके आमने सामने लड़ाई हम लोगों की चलती रही है। मुझे तो पहले भी उनका कोई ऐसा नहीं था डर, तो मुकाबला तो मैं तब भी कर रही थी जब वो गृह मंत्री थे। आज तो वो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, तो मुकाबला चल ही रहा है। अब रहा इलेक्शन में कैसे मुकाबला करूंगी, तो कांग्रेस कमेटी के जितने भी हमारे संगठन के लोग हैं, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष हो, मंडल सेक्टर और हमारे चाहे पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे जी हों, उन्होंने बोला कि मैं सब कुछ संभालूंगा। मैं तो सिर्फ दिखने के लिए हूँ। पूरा अरुणोदय चौबे जी, गुड्डू राजा और हमारी पार्टी के सारे कार्यकर्ता, मंडल सेक्टर के लोग यही सब कुछ कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे देख रहे हैं पिछले लंबे समय से संगठन बड़ा कमज़ोर हो गया है खुरई में। खुरई विधानसभा में कांग्रेस जो है वो उसके कार्यकर्ता काफ़ी निराश हैं। इनमें जान फूंकना भी एक टास्क है आपके सामने, और दूसरा संगठन को कैसे मजबूत करेंगे, कैसे एकजुट करेंगे? समय कम है। आपसे एक बात बोले, पहले संगठन थोड़ा सा कमज़ोर हो गया था जब ये घटना हुई थी खुरई विधानसभा में। 48 लोगों पे झूठे केस लगा दिए गए थे, लेकिन उसके बाद जब मतलब प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने बोला कि गांव-गांव जाओ, लोगों से जुड़ो, और जो नारी सम्मान के फॉर्म भरे जा रहे थे उसके द्वारा मैंने 120 से 150 गांव जा जा के मैं लोगों के पास गई और बहुत सारे कार्यकर्ता भी निकले, बहुत सारे लोगों से एक मेल मिलाप भी हुआ। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी मजबूती होगी। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे आप? सबसे मेन तो ये है कि खुरई विधानसभा में झूठे केस लगाना, किसी का भी घर गिरा देना और एक जो अपन को अधिकार मिला है बोलने का, स्वतंत्रता और वोट देने की स्वतंत्रता, इन दोनों पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। कहीं ना कहीं ये अधिकार छीना जा रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि संविधान ने हमें अधिकार दिया है बोलने की स्वतंत्रता और वोट डालने की स्वतंत्रता, इलेक्शन लड़ने की स्वतंत्रता। आपने देखा होगा कि पार्षदी के इलेक्शन हो या सरपंची, ग्राम पंचायत का इलेक्शन हो, ये सारे अधिकार छिने, जो एक गांव गांव का मुद्दा बन चुका है कि एक व्यक्ति विधायक की लड़ सकता है, मंत्री बन सकता है, लेकिन एक छोटे स्तर की राजनीति में अपना इंटरफेयर करना ये बहुत बड़ा मैटर कर जाता है। अपन देखते हैं कि एक वार्ड में अगर 4 लोग लड़ते हैं तो एक अच्छा माहौल भी बनता है, लेकिन वहाँ इलेक्शन ना लड़ने देना और एक व्यक्ति अपने द्वारा चुन लिया जाना तो ये एक विरोध का कारण तो होता है। सेकंड मैटर ये है कि यहाँ रोजगार बिल्कुल भी नहीं है, युवा बेरोजगार फिर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा मैटर है। तीसरा मुद्दा ये कि ये मुख्यमंत्री के बहुत खास होते हुए भी ये बोलते भी हैं कि हमने खुरई में बहुत कुछ किया है, लेकिन यहाँ ना तो कोई ऐसी कंपनी है, ना कोई ऐसा रोजगार है, तो क्या ऐसा किया है कि जिससे पब्लिक के बीच में प्लस जाए। तो ये भी एक मुद्दा हो सकता है। चौथा मुद्दा ये है कि सागर जिले क्या मध्य प्रदेश की ये पहली ऐसी विधानसभा होगी जहां महिलाओं तक को प्रताड़ित किया जा रहा है, महिलाओं पर केस लगाए जा रहे हैं, झूठे महिलाओं को जेल भेजा जा रहा है। तो आप समझते हो कि बिना मंत्री की अनुमति के ऐसा कोई भी काम नहीं हो सकता है कि किसी महिला को जेल भेजा जाए। तो एक तो मान सम्मान की बात आ गई है कि आप किसी के घर की महिला को जेल भेजते हो या किसी पर केस लगाते हो, तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है, एक सामाजिक। तो ये सारे मुद्दे रहेंगे।
और इलेक्शन में जनता के बीच में जाने के मुद्दे तो ये हैं कि कमलनाथ जी ने इतनी अच्छी योजनाएं चल रही हैं, जैसे नारी सम्मान योजना। उन्होंने ही बोला था कि मैं 1500 रुपये दूंगा, तो फिर शिवराज सिंह जी ने घोषणा कर दी कि मैं 1000 से 1250, 1250 से 1500 और ऐसे करके उन्होंने बोला 3000 तक करूंगा। तो कहीं ना कहीं उन्हें मतलब कमलनाथ जी की घोषणा से डर था। दूसरा ये था कि कमलनाथ जी ने दूसरी किसानों के लिए बोला कि मैं कर्ज माफ़ी करूंगा, जो रह गया था। 27 लाख किसानों का कर्ज माफ़ हो चुका था, तो कर्ज माफ़ी भी एक बहुत बड़ा मैटर हो सकती है। और उन्होंने बोला कि मैं किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, जैसे उन्होंने बोला कि जो सिंचाई के समय पे एक बिजली 8 घंटे 10 घंटे का टाइम रहता था और 8 घंटे मिलती थी, आज उन्होंने उसको 12 घंटा कर दिया, तो कहीं ना किसान को फ़ायदा मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जो कमलनाथ जी खुद से शुरू कर रहे हैं, वही एक मैटर बन सकता है। एक आपने देखा होगा कि खुरई का मैं बताती हूँ, और मध्य प्रदेश में भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जैसे आवास आते हैं, तो शहर और गांव के लिए आवास में बहुत ज़्यादा अंतर रहता है। और आपको पता होगा कि गांव में 1.5 लाख रुपए मिलते हैं और शहर में 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, लेकिन ढुलाई तो ज़्यादा गाँव में जाती है, पैसा ज़्यादा खर्च होता है, सरिया का, गिट्टी का, सबका मतलब पैसा या प्राइस तो सेम है। तो इससे भी एक फ़ायदा मिलेगा कि गांव के लोग सोचेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, हमें भी बराबरी का अधिकार मिले, और जो चीज़ें एक शहर में मिल रही हैं वो एक गांव में भी मिले। और कमलनाथ जी ने एक और बोला कि मैं रोज़गार उपलब्ध कराऊंगा, मैं 2 लाख रोज़गार दूंगा, मतलब सरकारी, और मैं प्राइवेट भी ऐसी कंपनियां करूंगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल सके। और आपको पता है कि कमलनाथ जी एक बिजनेसमैन हैं, और एक उनकी मेंटलिटी कि कैसे इन्वेस्ट करवाना है मध्य प्रदेश में, ये वो व्यक्ति सोच सकता है जिसको काम करना आता हो। जिस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि बिजनेस क्या होता है, कैसे क्या चलता है, वो सिर्फ एक पॉलिटिक्स करते करते बहुत कुछ बन गया, तो उसको एहसास नहीं हो सकता। लेकिन एक व्यक्ति ने अपनी राजनीतिक करियर में भी बहुत अच्छा रहा हो और अपने एक बिजनेस के करियर में भी बहुत अच्छा रहा हो, तो वो व्यक्ति मध्य प्रदेश को बदल भी सकता है। तो मुझे लगता है कि कमलनाथ जी के जो सपने हैं मध्य प्रदेश को लेके, वो बहुत अच्छे साकार होंगे। आप युवा हैं और युवा के तौर पे बहुत कम उम्र में आपको मौका मिला है, युवाओं के बीच जाएंगी तो क्या कहेंगी? युवाओं से तो यही बोलना है कि आप अपने अधिकारों को समझो। आज खुरई में क्या, पूरे मध्य प्रदेश में जो स्थिति है कि इन्होंने जो गवर्नमेंट कांग्रेस की गिराई थी, उसके बाद इन्होंने इस डर से कि ऐसा ना हो कि फिर से कांग्रेस की गवर्नमेंट बन जाए, तो इन्होंने लोगों पे एफआईआर करना, केस लगाना, और सबसे मेन की अपनी झूठी योजनाओं में फंसाना। आज ये लाडली बहना योजना दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की योजना है। कि जितनी भी प्लानिंग आती है अगर अपने देश में, आप देखना वो कांग्रेस की ही प्लानिंग रहती है। कि इन्होंने चाहे अपना हिमाचल प्रदेश रहा हो, चाहे कर्नाटक रहा हो, जहां कांग्रेस की एक नीति थी कि अगर 50% महिलाएं वोटर हैं तो महिलाओं को ये अधिकार मिले कि वो अपने छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए किसी से पैसा ना मांगे। लेकिन दोनों जगह जब कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी तो इन्होंने मध्य प्रदेश में वो योजना शुरू कर दी, तो इनकी कोई प्लानिंग ही नहीं है। दूसरा, आपने देखा होगा कि आज इलेक्शन में महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिले, तो 30% 30% आरक्षण की बात किसने की थी? राजीव गांधी जी ने की थी, उन्होंने बिल पास करवाया था, लेकिन कुछ कारणवश नहीं हो पाया था। आज उसको कमलनाथ जी ने और कांग्रेस पार्टी ने, सारे मतलब कांग्रेस के लीडरों ने ये साकार कर दिया कि सागर जिले में आपने खुद देखा होगा कि 50% महिलाओं को टिकट दिया गया। ये एक सबूत होता है कि वो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा प्लस सोच रहे हैं। आज मुझ जैसी एक लड़की को, मैं ना तो इतने पैसे वाले घर से हूँ, ना तो मेरा ऐसा कोई राजनीतिक वो रहा कि मैं बहुत बड़े, मेरे पिता विधायक रहे हो या मंत्री रहे हो, लेकिन एक छोटी सी कार्यकर्ता को उन्होंने टिकट दिया और अपने सागर ज़िले में 50% महिला मतलब जो आरक्षण के, उससे 4 टिकट दे दिए। तो ये बहुत ज़्यादा लगता है कि कांग्रेस का बहुत महिलाओं के पक्ष में है। जी, ये थी रक्षा राजपूत, जो मान सम्मान और अधिकार के लिए अब जनता के बीच जाएंगी। इनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने एक आम कार्यकर्ता को यहाँ से मौका दिया है, और आने वाले दिनों में इस चुनाव में देखेंगे कि यहाँ की जनता किसे अपना उम्मीदवार चुनती है।